यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। तो कांग्रेचुलेशन शहजाद भाई, अब आपकी जो पाई नेटवर्क की केवाईसी की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। जी शहजाद भाई, आपका क्या मसला है? मुझे जो है पाई नेटवर्क की केवाईसी करने में जो इशू आ रहा है, तो मुझे आप बताएं कि कैसे करनी है, जो भी स्टेप्स हैं आप समझाएं। तो यानी कि आपका भी इशू है पाई नेटवर्क की केवाईसी का। तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है, आप लोग मेरी वीडियोस तो नहीं देखते, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों की भी पाई नेटवर्क की केवाईसी नहीं हुई पड़ी तो आप लोग कैसे पाई नेटवर्क की केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल ऐप है उसको आपने ओपन करना है। तो केवाईसी कैसे करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने मिनट के अंदर आ जाना है, ठीक है। मिनट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको यानी कि एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मिनट चेक लिस्ट का, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस मिनट चेक लिस्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जितना भी चेक लिस्ट होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने इन चेक लिस्ट को कंप्लीट नहीं कर रखा तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने कुछ नहीं करना होगा, बस एक पाई ब्राउजर की ऐप को इंस्टॉल करना है सबसे पहले। उसके बाद आपने पाई वैलेट क्रिएट करना है और उस पाई वैलेट को आप लोगों ने यहाँ पर कंफर्म करना है, ठीक है। इसके ऊपर वैसे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो वीडियो भी आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपने लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो फिर ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5वां स्टेप भी आपके पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सिक्योर योर अकाउंट का। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो सबमिट केवाईसी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने केवाईसी को सबमिट नहीं कर रखा तो इसके ऊपर यानी कि ये छठा यानी कि पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप लोगों ने अपनी आईडी कार्ड की फोटो अपलोड करनी होती है। तो पहले मैंने इस भाई के ये सारे पॉइंट्स मैंने यानी कि खुद ही किए हैं, क्लियर किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर छठा स्टेप जो है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमने छठे पॉइंट पर क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पर केवाईसी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही आप लोग छठे स्टेप पर क्लिक करेंगे यानी कि आप लोगों ने अब यहाँ पर केवाईसी को सबमिट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर आपने क्लिक करते जाना है। तो शहजाद भी आपके पास आईडी कार्ड है? जी बिल्कुल। तो आईडी कार्ड लाजमी से होना चाहिए और आपका जो आईडी कार्ड है वो इंग्लिश के अंदर होना चाहिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आप लोगों ने अपनी आईडी कार्ड की फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है, यानी कि आपने अपने मोबाइल फोन को किस तरह से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से आपने अपने आईडी कार्ड की फोटो लेनी है, फ्रंट साइड की फोटो लेनी है, बैक साइड की फोटो लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर हम अपनी यानी कि आईडी कार्ड की जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करते हैं। सबसे पहले आई एम रेडी पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अब सबसे पहले आपने फ्रंट फोटो को ऐड करना है, ठीक है। आईडी कार्ड के जो फ्रंट फोटो होती है ना, ये फ्रंट साइड, इसकी फोटो लेकर आपने इसको अपलोड करना होगा। ऐड फ्रंट फोटो पर हम क्लिक करते हैं। तो फ्रंट फोटो की पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड बैक फोटो का ऑप्शन दिया गया है। तो आपने सिंपली इसी तरह से अपने आईडी कार्ड की जो बैक फोटो है उसको भी लेके अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने आईडी कार्ड की फ्रंट फोटो और बैक फोटो यहाँ पर ले ली है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया गया है, तो आपने इस फॉर्म को ध्यान से फिल करना है। सबसे पहले आपने अपने फॉर्म के अंदर फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपने लास्ट नेम लिखना है। अब यहाँ पर मेरे दोस्त का क्या नाम है वो ये बताएंगे और किस तरह से फिल करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपका नाम क्या है? शहजाद फरीद। तो हाँ, तो इनका पूरा नाम शहजाद फरीद है, यानी कि जो शहजाद होगा वो फर्स्ट नेम के अंदर आएगा और जो फरीद होगा वो लास्ट नेम के अंदर आएगा। तो आपने मिडल नेम नहीं लिखना। अगर आपके 3 नाम हैं तो फर्स्ट के इसका नाम होता है शहजाद फरीद खान, तो यहाँ पर शहजाद फर्स्ट नेम के अंदर आता, यानी कि मिडल नेम के अंदर फरीद आता और खान लास्ट नेम के अंदर आता। उसके बाद यहाँ पर आपने जेंडर को सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है कि आप कब पैदा हुए थे, तो ये आपने अपने आईडी कार्ड के मुताबिक लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट आईडी नंबर, जो भी आपका यानी कि आईडी कार्ड का नंबर होगा वो आप लोगों ने यानी कि यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की जो एक्सपायरी डेट होगी वो आप लोगों ने यहाँ पर इंटर करनी है। उसके अलावा अगर आप लोगों के आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट नहीं है तो आपने इस चेक बॉक्स को चेक करना है कि भाई मेरी जो आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर उसके बाद आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यानी कि जिस कंट्री के अंदर भी आप लोग रहते हैं तो आपने उस कंट्री को यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपने एड्रेस लाइन 1 के अंदर अपना एड्रेस लिखना है और यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 के अंदर भी एड्रेस लिखना है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पर आपने एड्रेस कौन सा लिखना है ये आप
आपने ध्यान से समझना है। आपने एड्रेस वो लिखना है जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अगर उर्दू के अंदर है तो वो एड्रेस आपने उर्दू के अंदर लिखना है। अगर आपका एड्रेस इंग्लिश के अंदर है तो वो आपने यानी कि इंग्लिश के अंदर यहाँ पर एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। आपने अपने आईडी कार्ड के मुताबिक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने सिटी को लिखना है कि भाई आप किस सिटी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो आपने अपने सिटी का नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सिटी का जो प्रोविंस है यानी कि आपके सिटी का कौन सा सूबा है वो आप लोगों ने यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने सिटी का जिप कोड लिखना है, ठीक है। यानी कि पोस्टल कोड भी हो सकता है, जिप कोड भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि भाई आपके सिटी का यानी कि जिप कोड कौन सा है, तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली आ जाना है गूगल क्रोम के अंदर और यहाँ पर आप लोगों ने जिप कोड कैसे पता करना है आपने अपने सिटी का। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, न्यू टैब के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पर फर्स्ट या मेरा जो सिटी है वो राजनपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा राजनपुर जिप कोड, ठीक है। आपका कोई भी सिटी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया राजनपुर जिप कोड, तो यहाँ पर मेरे सिटी का जो जिप कोड है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। जिप कोड भी है और पोस्टल कोड भी है, एक ही चीज है। तो यहाँ पर 33500 मेरे सिटी का जिप कोड है। वो जिप कोड मैं क्या करूंगा, पाई नेटवर्क के फॉर्म के अंदर फिल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर जिप कोड इंटर कर लूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सारे डिटेल यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर फिल कर दिए हैं। तो आपने भी इसी तरह से फिल कर लेना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपने सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने आइडेंटिटी कंफर्मेशन करनी है, यानी कि आपने एक लाइव वीडियो के अंदर अपने आइडेंटिटी करवानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, आई एम रेडी पर क्लिक कर देना है। उससे पहले आपके पास लाइटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप यानी कि वीडियो कॉल के अंदर जब अपनी आइडेंटिटी करा रहे होंगे तो लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वरना यहाँ पर आपका एरर भी आ सकता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं आई एम रेडी पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारी जो लाइवनेस चेक है वो यहाँ पर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा दोस्त है वो मेरे साथ मौजूद है, तो मैं पाई नेटवर्क की जो KYC है वो इसके लिए ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लाइवनेस चेक होगा वो यही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, कैमरे की तरफ देखना है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी जो फोटो होगी वो यहाँ पर ले ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा मुस्कुराना है, तो यहाँ पर मुस्कुराइए जी आप, और राइट की तरफ देखना है आपने, उधर राइट की तरफ देखते रहना है। 3 सेकंड के लिए फोटो ले ली गई है और उसके बाद आपने लेफ्ट की तरफ देखना है जी। तो यहाँ पर आपने 3-3 सेकंड के लिए यानी कि इस तरह से करना है। अब यहाँ पर आपने ऊपर की तरफ देखना होगा और यहाँ पर जो लाइवनेस चेक है वो अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो दोबारा से अपलोड हो रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर वेट करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आप लोग अपनी लाइवनेस चेक को यानी कि कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का फॉर्म मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन रिव्यू फॉर्म है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि यार मेरी कोई मिस्टेक वगैरह होगी है फॉर्म को फिल करते हुए, तो वो आप लोग यहाँ से यानी कि एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये पेंसिल का ऑप्शन देख रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने यानी कि फॉर्म को बाद में एडिट कर सकते हो, मिस्टेक को आप लोग ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये शायद भी देख ले, सारा कुछ ठीक है ना। ये सारी डिटेल मैंने इनकी फिल की है, तो ये कहते हैं कि भाई सारा कुछ ठीक है और ये सारा कुछ मैंने सही तरह से फिल किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि भाई सारा कुछ ठीक है तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट दिखाई दिए जाएंगे और जो आपने यानी कि आईडी कार्ड की फोटो अपलोड की होंगी, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फोटो भी दिखाई दी जाएगी जो यानी कि लाइवनेस चेक के अंदर आपने फोटो की थी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली करना है कि सबमिट एंड पे के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबमिट एंड पे पर क्लिक करता हूँ, यानी कि आपका डाटा ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो यहाँ पर मैं यस डाटा इज एक्यूरेट पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। तो कांग्रेचुलेशंस शहजाद भाई, अब आपकी जो पाई नेटवर्क की KYC की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सी स्टेटस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने अपनी यानी कि पाई नेटवर्क की KYC का स्टेटस देखना है कि क्या भाई मेरी जो पाई नेटवर्क KYC मैंने सबमिट की है तो वो यानी कि पेंडिंग में है या फिर कंप्लीट हो चुकी है। तो ये अभी पेंडिंग में है, देख सकते हो, रिव्यू इन प्रोग्रेस, यानी कि आपकी पाई नेटवर्क की KYC का जो रिव्यू है वो प्रोग्रेस के अंदर है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको वो पॉइंट्स दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो KYC का सबमिट का ऑप्शन होगा वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा से यानी कि उन पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं और उसके लिए यहाँ पर मैंने पाई की जो ऑफिशियल ऐप है उसको मैंने ओपन यहाँ पर कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने दोबारा से 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने मिनट की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपने मिनट चेक लिस्ट के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पर हम चेक लिस्ट देखते हैं कि भाई चेक लिस्ट कंप्लीट हुई है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो ये चेक लिस्ट है वो 6 स्टेप तक कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने पाई ब्राउज़र की ऐप को भी इंस्टॉल कर लिया था, पाई वॉलेट भी बना लिया था, उसको कंफर्म भी कर लिया था और
सबमिट लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन ये भी मैंने सारा कुछ कर लिया था। अब यहाँ पर सिक्योर योर अकाउंट ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अब ये जो छठा स्टेप है वो मैंने अब आपके सामने इनेबल किया है, जो कि सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ आपने वेट करना है KYC रिजल्ट के लिए। हो सकता है कि आपकी पाई नेटवर्क की KYC का जो रिजल्ट है वो एक दिन के अंदर भी आ सकता है, ठीक है, 12 घंटे के अंदर भी आ सकता है, और हो सकता है कि आपका जो ये रिजल्ट है वो 2 हफ्ते के बाद है, 3 हफ्ते के बाद है, और 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। आपने शायद भी क्या करना है, थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर वेट करना होगा, और ये जो आपका यानी कि वेट वाला ऑप्शन होगा ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आप लोगों का ये वेट वाला हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास साइन इन टू एक्नॉलेजमेंट होगा, तो यहाँ पर आप लोगों ने बस स्टार्ट करना होगा, ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जो मेन चीज़ होती है वो माइग्रेट टू मेन नेट का, तो यहाँ पर जो आपका ये ऑप्शन इनेबल होगा उसके बाद जाकर ये आखिरी स्टेप आपका इनेबल होगा। अब यहाँ पर हम 7वें स्टेप पर वेट करते हैं, ठीक है। ये आप पाई नेटवर्क की कोर टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी आपका ये 7वां या फिर 9वां स्टेप जो है वो कंप्लीट कराती है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया कि आप लोगों ने किस तरह से पाई नेटवर्क की KYC करनी है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।